अमन चोपड़ा, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर हिम्मत है तो मुझे अपने डिबेट में बुलाओ और सामने हो रुचि तिवारी नामक जहरीली महिला, कराओ डिबेट। अगर ना हरा दिया, अगर ना रुचि तिवारी को मैंने झूठा साबित कर दिया तो तुम्हारा जूता होगा, मेरा सिर होगा। लेकिन रुचि तिवारी हार गई तो रुचि तिवारी को कौन सी सजा दी जाएगी? क्योंकि अमन चोपड़ा जैसे गोदी पत्रकार खुलेआम इस देश में दंगा करवाना चाहते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कही कि मैं रुचि तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैंने बार बार अपने सारे वीडियोस में कहे हैं, रुचि तिवारी नामक जहरीली महिला छोटी बहन जैसी है, भटकी हुई है, उसके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, अंबानी के चैनल में नौकरी करने वाला अमन चोपड़ा देश के माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। रुचि तिवारी की 99% नहीं, पूरे 100% गलती है। जय भीम साथियों, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। कुछ सालों से लगातार आप लोग देख रहे हैं एक गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अमन चोपड़ा नामक जहरीला पत्रकार ये बुलाता है किसको? रुचि तिवारी को एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पत्रकार, और फिर विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। दूसरा पक्ष कौन है? मैं हूं ना, नवीन कुमार नंदन है ना। बुलाते क्यों नहीं हो? देखा मैंने, एक दलित चिंतक को बुला लिया गया, बैठा दिया गया, जिस आदमी का इस केस से कोई वास्ता ही नहीं है। तमाम वीडियो जब सामने आ चुके हैं, ये जरा देखिए इस वीडियो को, लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं हम, किस प्रकार से रुचि तिवारी आकर के बदतमीजी बदमाशी करती है, कैमरे पर हाथ मारती है। जब मैं इस घटना को कवर करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय गया हुआ था, मेरे साथी, मेरे सहयोगी कैमरामैन जो अमित हैं, उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता, डिसेबल है। डिसेबल पर्सन को इस बदतमीज लड़की ने परेशान किया है। इस लड़की ने उनके कैमरे पर हाथ मारा है, कैमरे को बंद करवाने की पूरी कोशिश की है, और सिर्फ कोशिश ही नहीं की, कैमरे को बंद करवा दिया। और जब दूसरे भाई आते हैं, जो थोड़ी बहुत फुटेज हम लोग मिल पाई है, उसमें इस रुचि तिवारी नामक जहरीली महिला की गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यूजीसी की आड़ में ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं कहूं सुबह के 7 बज रहे हैं, कोई कहे रात के 8 बज रहे हैं। पत्रकार का एक काम नहीं होता, पत्रकार का एक काम होता है बताना। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, पत्रकार बताए ना सुबह 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, और ना ही रात के 8 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। एक काम होता पत्रकारों का। जी हां, कान खोल करके सुन लो, यूजीसी के सपोर्ट में मैं हूं, और अगर किसी को आपत्ति है तो बताए उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया कहां लिखा गया है। और कोई ये बताए उसमें कहीं ये लिखा गया है क्या कि अगर आरोपी ब्राह्मण समाज का है और दिव्यांग है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो उसकी आवाज को नहीं सुनी जाएगी? कोई जवाब देगा? कहीं पर नहीं लिखा है। साफ तौर पर लिखा है, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी नस्ल का हो, अगर उसके ऊपर अटैक किया जाता, परेशान किया जाता है, तो शिकायत करेगा, कमेटी के पास जाएगा। लेकिन इस देश के तमाम लोग जो ब्राह्मण समाज से हैं, वे लोग इस खबर को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कंप्लेंट होगी
तुरंत ब्राह्मण समाज के आदमी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप सोचिए इनकी कितनी घटिया साजिश है। अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते, अगर आपका बेटा, आपका भाई नवीन कुमार नंदन पत्रकार ना होता, आपकी आवाज बुलंद ना कर रहा होता, शायद ये लोग ना जाने क्या करते हैं। और मेरे जैसे तमाम लोग जो सक्रिय हैं, जो सच दिखा रहे हैं, अगर वे लोग ना होते, ये लोग झूठा नैरेटिव चला करके, अपने आप को विक्टिम दिखा करके अपने कब्जे में सब कुछ कर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए या आप किसी से पूछिए, जब दलित समाज के आदमी के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो थाने में जाता है, क्या पुलिस SC ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है? नहीं करती। ज्यादातर केसों की मैं बात कर रहा हूं। असल केस तो साहब रिकॉर्ड ही नहीं होते, फाइलों में नहीं आते, कोई डेटा नहीं होता। और अगर वो सारी खबरें हमारे तक पहुंचती हैं, हम बताते हैं, दिखाते हैं, आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, इनको नवीन कुमार नंदन चुभ रहा है, या तो समझौता कर ले, नहीं तो इसको गलत केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाए, या फिर इसकी हत्या कर दी जाए। तमाम कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें धमकियां मिल रही हैं, मेरी हत्या की बात कही जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए ये देश हमारा किस तरफ जा रहा है। क्या यही नया भारत है? क्या हम लोगों ने इसी नए भारत की कल्पना की थी, जहां पर अपने समाज की आवाज उठाना अपराध हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा? आप बताइए मुझे, कोई साबित कर दे कि नवीन कुमार नंदन तुम्हारा गुनाह ये था, इसलिए तुम्हें रुचि तिवारी नामक लड़की ने परेशान किया, अटैक किया, तुम्हारे माइक को छीनने की कोशिश की, मोबाइल फोन को छीनने की कोशिश की। कोई साबित कर दे गुनाह मेरा, लटका दे मुझे सूली पर, मैं चढ़ जाऊंगा। वो लड़की किस हक से मेरे पास आई थी मोबाइल फोन छीनने के लिए? ये लोग जब सारे तर्कों से हार गए तो ये लोग महिला को आगे करके फर्जी केस बनाना चाह रहे थे। मेरे हाथ में 2 मोबाइल फोन था, ये लड़की बार बार अपने शरीर की तरफ, बॉडी की तरफ ले जा रही मेरे हाथ को, जिससे अगर मेरा हाथ टच हो जाए ये लड़की मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दे और मुझे सलाखों के पीछे भेज दे। आप सोचिए इनकी कितनी घिनौनी साजिश है। नवीन कुमार नंदन की आवाज को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए ये लोग महिलाओं का सहारा ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूं। अगर वो वीडियोस सामने नहीं होते तो अब तक मैं जेल में होता और साबित कर दिए होते लोग कि नवीन कुमार नंदन लड़की को छेड़ रहा था, बदतमीजी बदमाशी कर रहा था उसके साथ। दलित हूं साहब, बहुजन समाज से आता हूं, कोई टीवी वाला, कोई अखबार वाला मेरी आवाज उठाने वाला नहीं है। बाम सेफ न्यूज को लगातार बंद करवाने की पूरी कोशिश की जा रही, मास रिपोर्टिंग की जा रही है, बाम सेफ न्यूज को बंद करवा दिया जाए। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर सकता हूं, एक ही बात बोल सकता हूं, जितनी मेरे पास ताकत है उतनी लड़ाई, उतनी मजबूती इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। अपने हिस्से की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपके हिस्से की लड़ाई को भी मैं लड़ूं। आप लोग प्लीज मेरे मनोबल को डाउन मत कीजिए। बाम सेफ न्यूज को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर सकते शेयर कीजिए। हम कैसे कैसे चलाते हैं चैनल आपको पता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बहुत अच्छे लोगों को रख सकें। सैलरी देने में कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, आपको अंदाजा भी नहीं होगा।
आप जानते हैं अकाउंट में सिर्फ 500 कुछ रुपए हैं मेरे। इस पीड़ा से गुजर सकते हैं आप? बहुत मुश्किल भरा काम है, कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम जानते हैं। आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, किसी ब्राह्मणवादी से, किसी मनुवादी से मैं कतई नहीं बोलूंगा वे लोग बाम सेफ न्यूज को सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग अगर मानते हैं भाई तो बाम सेफ न्यूज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए, जिससे आवाज को दबने ना दिया जाए, आवाज को प्रमुखता से बुलंद किया जाए। धन्यवाद।